आज की ये रीडिंग स्पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए है। कहाँ मेरी कमी रह गई, कहाँ मेरे से चूक रह गई, कहाँ मैं उस गोल को पूरा नहीं कर पाया या कर पाई। ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ आपने खुद ने क्रिएट कर ली और उसमें आप फंसे हुए हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज की ये रीडिंग स्पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये एक जनरल गाइडेंस है, जिसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, करियर और हेल्थ से जुड़ी डिवाइन गाइडेंस। तो शुरू करने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लें, 2 बार गहरी सांस लें और मन को शांत करें। अब आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी आपको बारे में थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि मेरे को इसके बारे में जानना है या उसके बारे में जानना है, उसको आप अपने माइंड में ले आएं। इस तरह से आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे और अब फील कीजिए आप यूनिवर्स से कुछ मैसेज पा रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ हमारी टैरो और स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की गाइडेंस। ओके, 50-50 कार्ड। थोड़ा सा टफ टाइम आपका चल रहा है और काफ़ी अपने आप को स्टक फील करते हैं। हो सकता है कोई लीगल प्रॉब्लम हो गई या फिर कह सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम है जहां आपने खुद ने क्रिएट कर ली और उसमें आप फंसे हुए हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। तो आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। बहुत ही इम्पल्सिव आपने डिसीजंस लिए हैं। आपका जो क्यूरियस नेचर है, इंटेलिजेंट है, बट आपकी क्यूरियस नेचर की वजह से आपने कुछ जो इम्पल्सिव डिसीज़न ले लिए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जा रहा है। चलिए देखते हैं अभी से और आने वाला ईयर आपका क्या बताता है। अभी अगर मैं देखूं तो आप एक बहुत ही स्टक वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपका हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन चल रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस से भरा हुआ है और उससे ही आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता है किस तरीके से निकला जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी कि थोड़ा सा ब्रेक लेकर तब जाकर आप अपने आप को किसी आश्रम में ले जा सकते हैं या नेचर के बीच आप कुछ टाइम बिताने के लिए ले जा सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड पर क्या है कि आप नेचर से कनेक्ट होंगे, अपने डिसीजंस को सोचेंगे कि मैंने ये डिसीजंस लिए, किस वजह से लिए, कहाँ मेरी कमी रह गई, कहाँ मेरे से चूक रह गई, कहाँ मैं उस गोल को पूरा नहीं कर पाया या कर पाई। तो वो ब्रेक आपको अपने आप से कनेक्ट करने का मौका होगा। तो आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक आप लीजिए, दोबारा से उतने ही पम्प्ड होकर आइए उस एनर्जी के साथ। फ्रेश नेचर की जो एनर्जी आपके साथ में होगी, उससे आपका जो पॉजिटिव माइंड है वो भी फ्रेश एंड अप होकर आएगा और नए आइडियाज़ को लेकर आएगा। उसके बाद से आपकी जर्नी थोड़ी सी चेंज होना शुरू होगी। वहीं अगर मैं कहूँ आने वाला साल जो आपका लव लाइफ के लिए आने वाला साल है, आपने कोई रिलेशनशिप के लिए हाँ करना है, करनी है कि नहीं करनी है, तो ये सिचुएशन आपके सामने चलती रहेगी। लेकिन अल्टीमेट जब आप किसी ऐसे पार्टनर को चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए कहेगा कि पॉजिटिव साइन होगा आपकी करियर के लिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा कि जो आपका आने वाले टाइम में जो आपका साथी आएगा, आपका लाइफ पार्टनर आएगा, या फिर कह लीजिए कि आप अगर कोई बिजनेस
अभी करने की सोच रहे हैं तो अभी तो मैं यही कहूँगी, कुछ भी नया शुरू करने से पहले आप अपनी मेंटल स्टेटस को पहले ठीक करें, जितनी भी एंग्जाइटी है उसको दूर करें और पॉजिटिव माइंड को एक दोबारा न्यू फॉर्म में लेकर आएँ, तब जाकर आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे। या तो कहिए कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में कदम रखने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम होगा, या फिर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा टाइम रहेगा। आपकी जो पार्टनरशिप बिजनेस में कह लीजिए या लाइफ में कह लीजिए, दोनों में ही डिवाइन की एक ब्लेसिंग होगी, तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। इमोशनली आप कनेक्ट होंगे लोगों से, उनके साथ में आपके सोल लव वाले कह लीजिए इमोशनल एक्सचेंज रहेंगे, काफ़ी बैलेंस रहेंगे, फ्रेंडली नेचर होगा आपका, केयरिंग होंगे, गुड लिसनर बनिए, क्योंकि आपका जो इम्पल्सिव नेचर है, आपका जो वो सुनना कम चाहते हैं, अपनी बातें ज़्यादा बोलना चाहते हैं, बट जब आप एकांत में जाएंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे और उसके बाद में जब आएंगे तो आप अपनी जो लिसनिंग पावर है उसको बढ़ा के आइएगा, अपने आप को, अपने मन को सुनिएगा, तब आप लोगों को भी सुनना शुरू करेंगे। तो ये आपके लिए एक फ्रूटफुल ईयर रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए कह सकते हैं, या फिर आपकी करियर वाइज में कहूँगी तो करियर में आप हो सकता है कि आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े, जॉब से रिलेटेड ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा। हेल्थ में आपके कुछ इश्यूज आ सकते हैं। मनी वाइज में कहूँ तो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप में कहते हैं ना कि आप एक स्टेबिलिटी के मुकाम पर पहुंच गए, आपने जो हासिल करना था कर लिया, तो एक ईगो आ जाता है इंसान के अंदर का, ईगो ही उसको फिर बर्बाद करता है। तो हो सकता है अगर आपका ईगो आपके ऊपर हावी हो गया तो आने वाले साल के जो लास्ट ईयर का जो टाइम होता है वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आपका जो मनी लॉस होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो मनी को इन्वेस्ट करने के साथ साथ मनी को सही ढंग से खर्च करने का तरीका भी देखिएगा, लोगों की मदद करने का सोचिएगा। ये नहीं है कि आपके पास मनी आया तो आप खाली उस ईगो में ही रह गए, और जो मनी बेसिकली होता है लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, जब आपकी नीड पूरी हो गई तो उसके बाद में उस मनी को उन लोगों पर लगाया जाए तो आपका आने वाला टाइम है वो हमेशा आपको ग्रेट वेल्थ, ग्रेट हेल्थ और सक्सेस देगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका जॉब में लॉस हो सकता है, मनी लॉस हो सकता है, आपके जो पेमेंट्स हैं वो रुक सकते हैं, इनफैक्ट आप बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। तो गरीबों की हेल्प जरूर कीजिएगा। आने वाला साल जो है यही बता रहा है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग इसीलिए होंगे ताकि आप लोगों की हेल्प कर सके। आपके पास में बीच बीच में है ना ऐसी सिचुएशंस आएगी कि आपको ये चॉइस दी जा रही है और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो बीच बीच में मैं यही कहूँगी, आप किसी गुरु या किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट में रहिएगा, जिससे आप गाइडेंस लेते रहें। क्या पता वो अपॉर्चुनिटी जो आप अनदेखी कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको एक गाइडेंस से वो कम्प्लीटली क्लियर नज़र आएगी। तो आने वाले टाइम में आप एक गाइडर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उससे आप बीच बीच में कंसल्टेशन लेते रहिएगा, और धीरे धीरे करके क्या है ना कि आपकी प्रोग्रेस, जब आप किसी से गाइडेंस लेते हैं तो आपको सही गलत का पता होता है और धीरे धीरे वो एक प्रोग्रेस की सीढ़ी चढ़ता जाता है। तो आपके लिए यही सलाह है कि आपके पास मनी आता है उसका 1/10 पोर्शन आप सेवा में लगाइए, सोशल सर्विस में लगाइए, गरीबों की मदद कीजिए, जिसको ज़रूरत है, हो सकता है वो आपके घर में से ही हो तो उसकी हेल्प कीजिए। और अपॉर्चुनिटी के लिए
मैं यही कहूँगी कि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने ही ख्वाबों में खोए रहेंगे। तो उसके लिए आप किसी टैरो रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, किसी से भी, आप जिस भी मोडालिटी में बिलीव करते हैं उस मोडालिटी में आप जा सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपका लव लाइफ का कहूँ कि यहाँ पे मेरे को जो है नेक्स्ट उसमें लव लाइफ का दिख रहा है कि कनेक्शन बन सकता है। मे भी हो सकता है कि लव लाइफ का कनेक्शन हो या बिजनेस का कनेक्शन हो, बिजनेस का भी हो सकता है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, मतलब आपको डिवाइन पर फेथ रखना है, वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। और जो भी पार्टनर आपके साथ में जुड़ेगा उस पर आपको फेथ करना होगा। आप फेथ नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। वहीं अगर मैं एक आपका, जैसे मैं देख के बता रही थी आपको कि आपकी जो हेल्थ में भी अभी की सिचुएशन में आपको और क्या करना चाहिए, एंग्जाइटी है तो आपको, एक तो मैंने बताया कि नेचर से कनेक्ट हो के आप अपना मूड को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख सकते हैं। आपको बूस्ट होने की ज़रूरत है। आपका जो मोरल डाउन हुआ है, आपका मूड जो डाउन हुआ है, उसको आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटफुल, यूनिवर्स को सरेंडर की नज़र से देखें तो हमेशा आपके लिए चीज़ें बहुत ही, कहते हैं, स्मूथ हो जाएगी। दूसरा मैं कहूँगी होपोनोपोनो प्रेयर है, उसको आप ज़रूर करें डेली सुबह। ओनली 4 लाइन्स होती हैं, मैं बताती हूँ आपको। यूनिवर्स, आई एम सॉरी। आप मॉर्निंग में जब उठते हैं और रात में जब सोने जाते हैं तो बस आप अपने हार्ट पर हाथ रखकर, दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पर रखकर आपको ये 4 लाइन्स एटलीस्ट 11 टाइम्स ज़रूर दोहरानी चाहिए। यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 लाइन है, देखिएगा आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर देगी। और जो सिचुएशन है आपकी, देखिएगा धीरे धीरे आपकी लाइफ में जितने भी बिटरनेस आ रही है, जितनी भी एंग्जाइटी आ रही है, वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। एक अगर हम डिवाइन गाइडेंस देखें बुद्धा की, कि डिवाइन गाइडेंस बुद्धा आपको क्या देना चाहते हैं, मैं हमेशा एक डिवाइन गाइडेंस ज़रूर रखती हूँ। पीपल विद ओपिनियंस जस्ट गो अराउंड बॉदरिंग ईच अदर। सीधी सी बात है, पीपल अपने ओपिनियन रखेंगे आपके सामने, लेकिन आपको क्या मैटर करता है, क्या चीज़ बॉदर करती है, वो आपको देखना है। कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं। तो आप इस दुनिया की अंधी रेस के लिए ना दौड़कर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसकी ओर देखेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो थी आज की मीन राशि की गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग से बहुत क्लैरिटी और पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस गाइडेंस से कितना रेजोनेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको रोजाना टैरो, न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी। अपना प्यार, विश्वास और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं नई डिवाइन गाइडेंस के साथ। राधे राधे।